पुराने मोहल्ले की गली नंबर 7, एक ऐसा घर जहां कोई ज्यादा दिन नहीं टिक पाता था। लोग कहते थे रात को वहां कोई दस्तक देता है, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता। बेटा, ये घर सस्ता है, पर एक बात याद रखना, रात के 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी पुकारे। अरे चाचा, आज के जमाने में कौन भूत प्रेत मानता है? हाँ चाचा, हमें बस सस्ता घर चाहिए, डर नहीं। दोनों दोस्तों ने वो घर ले लिया। उन्हें क्या पता था, ये घर अब उनकी जिंदगी बदल देगा। रात गहरी हो चुकी थी। सन्नाटा हर कोने में था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। भाई, लगता है घर पुराना है, दीवारें भी चरमरा रही हैं। हाँ, कल मरम्मत करवा लेंगे। आरव की नजर खिड़की पर पड़ी। बाहर गली में कोई दुल्हन जैसी परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो पीछे मुड़ी और गायब हो गई। रोहित, खिड़की के बाहर कोई था। छोड़ यार, तूने कुछ गलत देखा होगा। पर आरव जानता था वो कोई इंसान नहीं था। अगले दिन दोनों बाजार जा रहे थे, तभी एक बूढ़ी औरत रास्ते में मिली। उसने उन्हें गौर से देखा और बोली, बेटा, उस घर में रहना मत। वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, जिसे उसी घर में जलाया गया था। क्या कह रही हैं आप? रात को जो दस्तक सुनाई देती है वो उसी की है। औरत चली गई
लेकिन उसके शब्द आरव के मन में गूंजते रहे। रात फिर उतर आई थी। बत्ती बुझी और सन्नाटा फैल गया। फिर उतर आई थी। बत्ती बुझी और सन्नाटा फैल गया। आरव, दरवाजा खोलो। कौन है? दरवाजा मत खोल, मकान मालिक ने मना किया था। आवाज सीधी दिल तक उतर गई। लेकिन जब सुबह दरवाजा खोला गया, जमीन पर कुछ निशान थे, घर के अंदर तक। आरव ने घर के कोने में एक पुराना डिब्बा पाया। उसमें शादी का लाल जोड़ा, टूटी चूड़ियां और एक अखबार की कटिंग थी। दहेज के लिए बहू को जिंदा जलाया गया, केस बंद। मतलब वो दुल्हन उसी घर की थी? अब सब कुछ साफ था। वो आत्मा न्याय चाहती थी और उसी दिन लौटती थी जिस दिन उसे जलाया गया था। फिर आई वही रात, वही तारीख। घड़ी ने 12 बजाए और घर की हवा भारी हो गई। धीरे धीरे धुआं फैला और वो दुल्हन सामने आई। चेहरा जला हुआ पर आंखों में दर्द। मेरा गुनहगार यही रहता है, मकान मालिक।
तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं सब बताऊंगा। अगले दिन आरव पुलिस के पास गया। मकान मालिक पकड़ा गया और उसने कबूल किया कि वही उसकी मौत का जिम्मेदार था। सूरज उगा और वो घर अब शांत था। दुल्हन की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। आरव और रोहित घर छोड़कर जा रहे थे। लेकिन जाते जाते पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक, और हवा में एक धीमी गूंज। आरव, दरवाजा खोलो। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।